मामला यही है कि अब बोलती है हम अपने पति पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, अब हमें ही मतलब शादीशुदा होने के बाद उससे शादी किया, उसे पढ़ाया लिखाया, सब्जी बेच के उसके बाद हमारे माँ बाप भी सारा खर्चा दिए, उसके बाद अब बोलती है कि आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्या कारण क्या है नहीं रहना चाहते हैं? तो कारण वो बता सकते आप सब देख रहे हैं, आप तक बिहार चल रहे हैं। मैं हूं कौशल कुमार और अभी मैं मौजूद हूं बिहार के सिरघाटी प्रखंड के श्री रामपुर पंचायत के भुजाल गांव में। और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनके साथ कुछ बातें हैं जो कहीं न कहीं पूरे तौर पर वायरल हो रही है और क्या कुछ हकीकत है एकदम जमीनी स्तर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर मामला क्या है सर, संक्षेप में बताइए, उसके बाद हम आपसे प्रश्न करेंगे। सर मामला यही है कि अब बोलती है हम अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, अब हमें ही मतलब शादीशुदा होने के बाद उससे शादी किया, उसे पढ़ाया लिखाया, सब्जी बेच के उसके बाद हमारे माँ बाप भी सारा खर्चा दिए, उसके बाद अब बोलती है कि आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्या कारण क्या है नहीं रहना चाहते हैं? तो कारण वो बता सकती है। जहाँ तक हमें समझ में आता है कि वो जब जमीन ली है, हम घर ढाल रहे थे तो कुछ पैसा मांगे थे तो देने से इनकार कर दिए। जब हम कारण पूछे तो फिर 6 महीना साल भर बाद बताई कि हम जमीन ली है। अच्छा। इतना में 12 लाख रुपया के आसपास बताई थी, जो कि वो अभी हमको जब पता चला सही से कि लोन 6 लाख रुपया बैंक से ली है। अच्छा। हाँ, 12 लाख रुपए जमीन और 6 लाख रुपया लोन बैंक से लेकर के। हाँ, नहीं मतलब झूठ बोली, 6 लाख हमसे एक्स्ट्रा झूठ बोल रही है। हाँ। तो सर जैसे आपका पहले नाम, सर आप अपना नाम? मिथिलेश कुमार। तो जैसा कि मुझे जानकारी हुआ है कि आपका विवाह 2017 में हुआ। हाँ सर, 2017 में हुआ। तो अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था, या फिर पहले आप लोग दोनों के बीच कुछ संबंध था, जानकारी थी, उसके बाद माता पिता को तैयार की, उसके बाद विवाह हुआ? हाँ सर, जैसा आप बोल रहे हैं वैसे से पहले तो लव किए, उसके बाद दोनों परिवार पता चला, उसके बाद अपने परिवार को मना के हम शादी किए। तो जैसे आपका शादी के लगभग मान लिया जाए तो 4-7 साल होने के आसपास। हाँ सर, 7 साल हुआ, जिसमें मेरा 6.5 साल का एक बेटा है। अच्छा, 4.5 साल, 7.5 साल का आपका लड़का भी है? हाँ, 6.5 साल। 6.5 साल का। हाँ, तो फिर भी इस तरह की दुनिया क्यों है? क्योंकि जिस समाज में, जिस परंपरा में हम लोग रह रहे हैं, इसे गलत कहा जाता है। हाँ सर, बहुत उसके मतलब मन में क्या पाप घुसा है तो वही बता सकती है सर। जैसे हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता है, एक छोड़ के गए तो दूसरा कर लिए। आप मियाँ नहीं है कि बार बार शादी करते रहे, तलाक करते रहे। उन्हें तो शर्म आना चाहिए इस बात के लिए कि आप उस लायक नहीं थे, हमारे लायक नहीं थे, तब पर भी हमको अपना के और पढ़ाए, हमारे माँ बाप और जो भी खर्चा किए, आज उस काबिल बना दिए कि आप हमें ही चीन्हने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कहना, विवाह के बाद भी आपके जो माता पिता हैं और आपने भी मिल करके सब्जी बेच कर कड़ी मेहनत करके उनको पढ़ाएं, और आज जब उनका सिलेक्शन हो गया है, बिहार पुलिस में उनका जॉब लग गया है, तो आप लोग से दूरियां बना लिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से गलत बात है। हाँ सर, सरासरी गलत है। उसे तो सोचना चाहिए था कि जो परिवार हमारे लिए इतना किया है, आज हम उसी को लात मार रहे हैं। हमें धमकी दिलाती है कि मरवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, और जो भी मतलब बोलते हैं घर गिरवा देंगे जेसीबी से, ये सब इस तरह की धमकी आपको दे रही है? हाँ, हमें। और जब बच्चा को ले गई तब से हमने बच्चा से न बात हुआ न ठीक हुआ। हम बाहर थे दिल्ली में, तो वही हम आए तो हमारे माँ बाप रोने लगे, बोले कि बच्चा लेके भाग गई 26 जून को। 26 जून? हाँ, डेट इसलिए याद है कि सर हम उसके मोबाइल को उस दिन 19 रुपया का रिचार्ज करवाए थे। अच्छा। डेटा बैलेंस हम अपने बेटे को वीडियो कॉलिंग देखने के लिए। हाँ, और उसे तो हम करीब साल भर से नहीं देखा है सामने से। साल भर से नहीं देखे आपने मैंने जिगर के टुकड़े को? कैसे? हाँ सर, होली के टाइम में देखे हैं, होली के टाइम के बाद फिर नहीं देखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की बातें जो हमारे समाज में चल रही है, जो कि बहुत गलत बात है। हम लोगों को इस बात से कहीं ना कहीं दूरी बनानी चाहिए कि इस तरह की दूरी, इस तरह के गलत व्यवहार नहीं होनी चाहिए। जिस सास ससुर ने, जिस पति ने सब्जी बेचकर उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज इन लोगों से ही दूरियां बना रहे, एक पूरी तरह से गलत बात है। सर इसके पहले जो है ज्योति मौर्य वाला केस बहुत फेमस हुआ था, कहीं ना कहीं ये तो क्या इस बात को फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, जो कि गलत बात है? सर ज्योति मौर्य तो एक ही शादी की थी सर, इसीलिए वो तो कम हाईलाइट हुआ, लेकिन ये उससे भी ज्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि इनसे बढ़ के ही। हाँ सर, वो तो एसडीएम हो के गलती किए थे। इन्हें हम लोग शादीशुदा, उसके बाप माए कोई एक पैसा वैल्यू नहीं देता उसके साथ। हम उनके मतलब मरने से बचाए, अथी किए,
वो बोलती थी कि आप शादी नहीं कीजिएगा, मर जाएंगे, ऐसे वैसे। उनका तो वो ज्योति मौर्य का हाँ। उनको माँ बाप अपने सहमति से उसके बाद पति पढ़ाए थे। हम्म, लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं है कि हमारे साथ रिलेशनशिप में 3 साल आप रह के उसके बाद 4 साल शादी को हुआ, 6.5 साल अभी बच्चा हो गया, अच्छा। अभी करीब करीब हम लोग एक दूसरे के साथ 10 साल बिता चुके हैं, उसके बाद वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी आप बात बोले कि कहीं ना कहीं वो जो ऐसी स्थिति में थे, उनके घर के जो माता पिता थे उन्हें इज्जत वैल्यू नहीं देते थे, लगाते नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका जिंदगी बर्बाद होने से आप बचा लिए, बचाने के बाद भी उन्हें इस काबिल बना दिए और फिर आपसे दूरियां बना दी। हाँ सर, बचाने इसीलिए तो हम उसे कुआं में से बाहर निकाले, वो हाँ। हमें कुआं में डालना चाह रही है। बस सीधा एक ही लाइन में मेरा यही कहना है। तो उनका पहले से विवाह हो गया था, दूसरी विवाह था उनका, या पहला विवाह था? मेरे साथ उसका दूसरा विवाह था। उसका पहला विवाह झारखंड में ही, झारखंड के भी निवासी है, प्रीति कुमारी, हाँ। बलरी गांव है। अच्छा। और उसका जो शादी हुआ था झारखंड में ही, चतरा। हाँ चतरे जिले में ही, अच्छा, अच्छा। पिलरा गोसाइडी बॉर्डर के पास एक जानते गांव हैं। पड़ता है, हाँ। वहीं उसका रतन कुमार नाम के लड़के से शादी हुआ था। तो जब आप प्रेम विवाह में थे, आप जब उनके साथ रिलेशन में, तो इस बात की जानकारी आपको थी? धीरे धीरे वही बताई थी, उसके बाद हमें पता चला था। पहले से उतना हमें कहा है नहीं पता। जब वो हमसे प्यार करने लगी तो पूरा अपनी पिछली जिंदगी पूरा खुल के हाँ, कहीं ना बताया। कहीं जब व्यक्ति पर भरोसा हो जाता है तो जो हाँ। भी सच्चाई वो बता देना चाहिए, ताकि रिश्ता जो है सदियों तक मजबूती से बना रहे। हाँ, इसी के कारण हम उससे शादी भी किए थे कि चलो जो पिछला जिंदगी जी वो सारा खुल के हमें बता के और जा रही है। विश्वास एक हो जाता है। हाँ, तो उस पे विश्वास करके और उसे काम भी लगवाया था पटना में, जाथा कला नाटक नाटक बाल विवाह ये सब पर। हाँ। बिहार में पहले चलता था नशा मुक्ति पे। हाँ। तो नसीम सर और एक और है सर, उनके टीम में रामनाथ सर, उनके टीम में वो काम भी करती थी। तो काम 2 दिन रहता था, लेकिन हमारे रूम पे वो 10 दिन रहती थी। 2 दिन काम करके आती थी, 2 महीना रहती थी। इस तरह से मतलब रहते रहते हमारे साथ रिलेशनशिप में 3 साल अच्छा। रह तो चुकी थी। आप जब आपके साथ दोस्ती थी तो उस समय वो क्या करते थे? पढ़ाई करते थे या कुछ और कार्य करते थे? नाम लिखा के काम के नाम था, हाँ, मतलब समझ नाम लिखा हुआ था। पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो नहीं कर पाती थी। हम्म। उसके बाद हमारे यहाँ जब शादी हुआ उसके बाद फिर हम ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए। उसके बाद फार्म उरम भर हुए तब वो हमसे बोली कि हम भी पढ़ाई करेंगे। हम बोले चलो ठीक है, तुम पढ़ाई कर। हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो भी पापा बोले कि जाओ तुम एक ही अच्छी बात है, जगह। शिक्षित परिवार होगा, घर द्वार आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं खानदान जो है चेंज होगा, लोग अच्छे लोग। हाँ सर, तो पापा बोले कि जाओ दोनों रहेगा एक ही जगह, तुम पढ़ेगा। उस टाइम बच्चा भी हो गया था मेरा। हाँ। 2018 में मेरा बच्चा जन्म लिया था। हाँ। तो उस टाइम ज्यादा मेरा बेटा हर छोटा था, तो वहीं दोनों रहते थे, गया में ही रहते थे और पढ़ते थे दोनों। देखिए, जैसा कि बता रहे हैं कि उनके जो साथ प्रीति कुमारी के जो सास ससुर हुए, मैंने एक लड़का उनका हो गया, उसके बाद भी जो है पूरी मेहनत मजदूरी करके सब्जी बेच करके गया में रखवा करके पढ़ाएं, और उनका ये जो है इस तरह का परिणाम मिल रहा है, जो कि गलत बात है। तो सर क्या कहना चाहिएगा सर, इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि वो जो हमें धमकी दे रही है और बच्चा नहीं देने के लिए कहते हैं, हम तो बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। हमें बच्चा वापस कर दे, जिसके साथ जैसे खुशी रहना चाहे रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें लिखित तलाक दे दे, इसीलिए इसके लिए कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया में आप जाना। हाँ सर, हम मानना वही चाहते। जब मेरा बच्चा है, हम पैदा उसको किए, तो उसका जब किसी दूसरे के साथ रह रही है तो उसको हमारा बेटा रखने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो सर इसके लिए क्या कोई सरकारी महकमे में आप कहीं गुहार लगाए हैं, लिखित आवेदन दिए? हाँ सर, उसके मुख्यालय में हम जब बाहर से आए तो करीब एक बार हम पापा गए हैं, एक बार हम दादा एक बार गए, हम माँ एक बार, 3 से 4 बार उसके मुख्यालय में गुहार लगाए, लिखित आवेदन भी दिए। उसका रिसीविंग दिया, वहाँ से बोला भी, हमें संतावना भी दिया गया। उसके डीएसपी मैडम के द्वारा, एक रेणु कुमारी है, कि आप लोग जब वो हमारे यहाँ आएगी तो आप लोग को बुलाया जाएगा, ऐसे क्यों कर रही है, ये सब समझाया जाएगा, क्योंकि हमारे विभाग का मामला है। तो वो विभाग के दम पे कूद रही है कि हम विभाग का आदमी, हमारा तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है, हमारा विभाग सपोर्ट कर रहा है। वो सही बात है, उसका विभाग जब इस बात की जानकारी हम एसएसपी को गया में बड़ी पुलिस आशीष भारती सर को भी दिए, तो वहाँ भी 21 तारीख को, कल 8 दिन होने वाला है, अभी तक हमें नहीं बुलाया गया है और नहीं कुछ अधिक किया गया। कोई प्रक्रिया संज्ञान में नहीं लिया गया? नहीं सर, वो हम लिख के मिलवाने के संबंध में दिए थे, फोन करके उन्होंने ही, हम 3 से 4 बार फोन किए वहाँ सर के यहाँ, तो वो बोले कि ठीक है आप आ जाइए। हम और पापा वहाँ गए थे, लिखित आवेदन दिए, उसके बाद बोले कि 2 से 3 दिन में आपको
बुलाया जाएगा आपको और उस लड़की को, और यहाँ का है नहीं है पूरी जानकारी सुना जाएगा। उसके बाद अभी तक कल 8 दिन होने वाले हैं, अभी तक नहीं बुलाया गया। उधर से कोई मैंने कोई रिजल्ट नहीं अभी तक उधर से? नहीं सर, अभी तक ना फोन न मैसेज न कॉल, कुछ नहीं सर। सर तब जैसे इस तरह की दूरी बना रहे हैं प्रीति कुमारी आपसे, आपके मम्मी पापा से, जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो सर क्या कारण है? कहीं न कहीं उनका किसी और से अफेयर है, कुछ और बातें हैं क्या, कुछ जानकारी है? हाँ सर, हो सकता है। इसमें आजकल जब हमें छोड़ सकती है, हमें जब बोल सकती है कि तुम्हें नहीं जानता। आपके माता पिता उनके पूरे जीवन को सुधार दिए, स्वर्ग बना दिए। हाँ सर, लेकिन फिर भी इस तरह कर रहे हैं तो हम और पापा जब उनसे 21 तारीख को मिलने गए तो हम और पापा को वो चिन्हने से इनकार कर दी, और अपने जो गेट पे सिपाही होता है उनसे बोली कि इन्हीं लोगों को अंदर नहीं आने दीजिएगा, इस तरह हम में इन्हें दुर्व्यवहार नहीं जानते हैं। हाँ, तो हम और पापा मायूस होके वहां से तो लौट गए, तो फिर मीडिया का शरण में गए। उन्हीं लोग जो बोले कि आप ऐसा कीजिए कि वहाँ एसएसपी के पास आवेदन दीजिए, उन्हीं लोग लिखवाए कैसे क्या करना है। उसके बाद हम वहाँ लिखित आवेदन दिए, उसके बाद फिर हम गुहार लगा रहे, लेकिन अभी तक कोई मेरा सुनवाई नहीं हुआ है। ये थे हमारे साथ मिथिलेश जी। इनके साथ जो बातें चल रही है पूरी तरह से गलत है। हम लोग पारंपरिक समाजों में जिस तरह बातें जो इस तरह की बातों को गलत माना जाता है, तो मैं भी यह चाहूंगा हमारे आशीष भारती सर जो हैं एसएसपी हैं, तो इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द देखें और कहीं न कहीं दोनों को प्रेम पूर्वक मिला दिया जाए, ताकि जीवन जो है अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से चल पाए, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं कौशिक कुमार, आप तक बिहार में चैनल। धन्यवाद।